जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात बताई, वो कही कि इसके पहले भी कई लड़कियां जाती रही हैं। ऐसा नहीं लग रहा है अंजू के केस में कि अंजू यहां से तो गई थी कि भाई 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर 10 दिन रह के फिर वापस चली आऊंगी, अब वहां पर उन्हें ऐसा फंसाया गया कि अब ना वापस आ पा रही है, ना वहां रह पाने की उनकी इच्छा होगी तो बता नहीं पा रही है। वो ये कह रही है अब हिंदुस्तान जाऊंगी तो खतरा है मेरे लिए। देखिए, जैसे सीमा आई थी अवैध तरीके से और उसका महिमा मंडन देखिए कितने दिनों से रेगुलर चलता रहा, और हम आपकी डिबेट में हमेशा कहते रहे कि उसको डिपोर्ट करना चाहिए, उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक मुस्लिम थी, वो हिंदू बन गई थी। इस वजह से लोग जो है उनके साथ सहानुभूति रखने शुरू कर दी। उन्होंने सिंदूर लगाना शुरू कर दिया, मंगलसूत्र पहनना और हाथ जोड़ना, मतलब उन्होंने पूरी प्रिपेयर ऐसा लग रहा था अपना ली। हाँ, तो उससे लग रहा था लोगों के दिल में जो सेंटिमेंट है वो उनको वो हार्ट करती थी, मतलब वो टच करती थी, और मतलब लगता था लोगों को कि भाई बहुत अच्छा हुआ, इसने बहुत अच्छा किया। अब पाकिस्तान हमेशा से आज से नहीं, हमेशा जब से हमारा देश आजाद हुआ हमारे खिलाफ वो साजिश करता रहता है, चाहे वो जंग से लेकर अब जो है उन्होंने अब नया ये शगुफा छोड़ दिया कि आप जो है हमारे यहाँ आ जाइए और हम जो है लीगल तरीके से आ जाइए चाहे अनलीगल तरीके से आ जाइए, हम तुम्हें अपना लेंगे। अरे भैया, हमारे देश में क्या लड़कों की कमी पड़ गई या हमारे यहाँ लड़कियों की कमी है? अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे सब चीज़ है, और हिंदुस्तान जो है खाला का घर तो है नहीं कि कोई भी सीमा पार करेगा और यहाँ आ जाएगा और हम लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो मेरा उन लोगों से कहना है जो कल तक उसके साथ सीमा का साथ दे रहे थे, मेरा कहना है इसको डिपोर्ट कर देना चाहिए जैसे इकरा को डिपोर्ट किया गया था, नहीं तो आने वाले समय हमारे देश के लिए, हमारे लिए खतरा है, ये खतरनाक। प्रियंका जी, खतरा ही है ना ये, जिस तरीके से लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। एक नाबालिग, मतलब समझ नहीं है, 12वीं क्लास की लड़की है, उसे समझ ही नहीं है वो क्या कर रही है, उसे ये तक नहीं पता है कि पाकिस्तान के लिए वीजा चाहिए और पासपोर्ट चाहिए, जाती है और टिकट मांग लेती है एयरपोर्ट पर। देखिए बिल्कुल, और ये सिर्फ साजिश नहीं है, ये बहुत बड़ा गैंग है जो आपका ब्रेन वॉश करके किस तरह से लड़कियों को फंसाया जाए, और झूठ छल छलावा पहले से ही पाकिस्तान का सिर्फ यही मकसद रहा है। अक्सर से देखा गया है वो किस तरह से भारत को टारगेट कर रहा है, और अब तो ये कंफर्म हो गया है। आप ये देखिए सीमा हैदर में आपने सचिन, आप सोचिए सचिन ना तो कभी कुछ बोलता है ना स्क्रीन के सामने कुछ कहता है, वो सिर्फ हमेशा चुप बैठा रहता है, बोलती है सिर्फ सीमा। और किस तरह से वेल प्लान तरीके से वो बोलती है, और अब किस तरह से चीजें सामने आ रही हैं। दूसरा, अंजू का केस ले लीजिए, एक लड़की यहां से जाती है, उसको वीजा इतनी जल्दी मिल जाता है। आप सोचिए पाकिस्तान का वीजा उसको इतनी आसानी से मिल जाता है, वहां जाते ही पहले कहती है मैं वापस आ जाऊंगी, उसके बाद सब चीजें पलट जाती हैं, वहां जाकर के वेडिंग शूट हो रहा है, बुरखे में आ जाती है और वो कुछ भी नहीं बोल रही। मैं आपकी बात में एक चीज और जोड़ूंगी प्रियंका, जैसा आपने कहा ना कि सीमा के और सचिन के मामले में हमेशा सीमा बोलती है, सचिन नहीं बोलता है। ऐसे नसरुल्लाह तो फोन पे बात कर रहे हैं भारत के चैनल से, लेकिन अंजू सिर्फ वीडियो जारी कर रही हैं, अंजू किसी से बात नहीं कर रही हैं, बात नहीं कर रही है। मैं बिल्कुल इसको कहूंगी ट्रैप है, उसको फंसा करके किसी तरह से उसका ब्रेन वॉश किया गया है। जिस तरह से चीजें, वलीमा की पार्टी का वीडियो आ रहा है, उसके बाद उसको गिफ्ट दिए जा रहे हैं, उसको लालच दिया जा रहा है, उसको कहीं कार दी जा रही है, कहीं फ्लैट दिया जा रहा है, रसूलुल्लाह को जो है उसको सरकारी नौकरी का ऑफर दे रहे हैं। तो आप ये बताइए जिस देश के अंदर खाने को रोटी नहीं है वो किस तरह से कर रहे हैं, और ऊपर से अभी जो जयपुर वाली जो लड़की है वो बहुत बड़ा एक ट्रैप है। आप सोचिए एक नाबालिग लड़की को ये कहना कि आप हमारे देश में आ जाए, उसके माता पिता ने उसको फोन करके कहा कि अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो हम पैसे देंगे। केवल 250 रुपए लेके एक लड़की जाती है, एयरपोर्ट पे जाती है और कहती है मुझे पाकिस्तान का टिकट चाहिए। ब्रेन वॉश तो बड़े अच्छे से कर दिया गया आफीफा राव, लेकिन मेरे साथ इस वक्त बताया जा रहा है सादिया कमाल भी जुड़ी हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है, और मैं भारत के जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं मैं चाहूंगी कि जरा सुने हम पाकिस्तान के लोगों को कि वो कह क्या रहे हैं, फिर उनकी बात पे अगर आपको कोई सवाल है तो अपनी बात रखिएगा। आफीफा राव, क्या भारत की लड़कियां इजी टारगेट हैं, नाबालिग लड़कियां या दूसरी लड़कियां जिनका ब्रेन वॉश करके उनको पाकिस्तान बुलाने की कोशिश की जा रही है? मंशा क्या है आखिर पाकिस्तान की? देखिए, मैंने ये बात इससे पहले भी आपके कुछ प्रोग्राम्स में मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, और मैंने ये बात तब भी की थी कि हम इस चीज को बहुत ज्यादा इशू बना लेते हैं। अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आता है और इंडिया से पाकिस्तान आता है, सबसे पहले तो उसका मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है आपके मीडिया पे। पाकिस्तान में इस तरह से नहीं होता। ये बात आपके अपने जो एनालिस्ट हैं जो मुझसे पहले भी बात कर रही थी, वो कि आप जो है जो सिक्योरिटी वाले हैं उनको अपना काम करने दें। जब तक तहकीक नहीं हो जाती, जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती और कोई सॉलिड प्रूफ सामने नहीं आ जाता, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी इदारे का या किसी भी मुल्क के बदनाम करने को इस तरह से कोशिश की जाए। आप बड़े आराम से जी पाकिस्तान का और ISI का और कदम कौन सा नाम लगा देते हैं। हालांकि अगर अंजू यहाँ पर आई है तो पाकिस्तान में आपने देखा होगा उसका इस तरह से कोई मीडिया ट्रायल नहीं किया गया, उसे इस तरह के कोई फिजिकल क्वेश्चन नहीं किए गए, उसको एक घंटे की बिठा के जो है ना कोई इसके साथ ट्रांसमिशन की नहीं पता है। मैम, यही ISI का नाम कोई नया है और एक गड़ा हुआ नाम है। आपको ISI का नाम नहीं पता है पाकिस्तान में रहते हुए?
आपको नहीं पता है कि आईएसआई क्या है? आपने इतने हल्के में कहा कि पाकिस्तान को और आईएसआई का नाम लिया जाता है। मीडिया पे डिस्कस नहीं होता वो, जितना आप लोगों के लिए जो है वो सर का दर्द बना हुआ है, और आप लोगों के लिए आपको आईएसआई का नाम पता है या नहीं पता है? आप ये बताइए। अभी ये इतना भोलापन दिखा रही हैं इनकी मीडिया, मैडम ये सारी चीजें तो आपकी इतना मीडिया से लाइटली सामने आ रही बोलना हैं। कि ये जो पाकिस्तान का नाम और आईएसआई का नाम आपने लिया है, आप ये बता दीजिए आपको आईएसआई पता है या नहीं पता है? मुझे तो ये भी पता चला है कि जब जर्नलिस्ट जो है टेलीविजन पे बैठ के डिबेट करते हैं हिंदुस्तान के किसी स्टूडियो के लिए, तो नीचे उनके घर के नीचे आईएसआई खड़ी होती है, और आप तो ऐसे मासूम बन रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है आईएसआई क्या है। सारे मासूम तो पाकिस्तान में ही भरे हैं, और ये एक बदला लेने की स्ट्रैटेजी है। ये हिंदू लड़के के साथ कैसे मुस्लिम लड़की आ गई, ये हिंदू मुस्लिम का एंगल भी है, जिसके लिए अंजू को हम तक इस तरह की रिस्ट्रिक्शन हो तो मैं कभी भी अफीफा राव सुनिए, अफीफा जी हम इसे ऐसे क्यों ना माने? बड़ी शांति से आपसे सवाल पूछ रही हूँ, बड़ी शांति से आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जो सिन्हा सर ने अभी कहा और टीना शर्मा भी पूछ रही हैं, हम इसे क्यों ना माने कि आप कह रही हैं? अच्छा आपने बात कही है टीना जी। मैं आपको इंटरनेट के डॉक्यूमेंट्स में, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स में, पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स में अभी दिखाती हूँ कि आईएसआई क्या है। टीना जी ठीक है,